रोज की तरह वो फिर आवाज देने लगा, रचना, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? मुकेश जोर जोर से चिल्ला रहा था। लता जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी मुकेश की तरफ देख रही थी। मुकेश हंसकर बोला, अरे मम्मी, कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, दो बच्चे हैं मेरे। लता जी गुस्से से बोली, हाँ, लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। मुकेश फिर हंस दिया और बोला, मम्मी, आप भी ना। लता जी काफी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे मुकेश के पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल, घर की महिला की रत्ती भड़की कीमत नहीं। यह सब देखते देखते मुकेश बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करने चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा भी खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? रचना को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे इन विचारों में वह खोई हुई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली रेखा आई। रेखा सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। लता का चेहरा देखकर ही रेखा ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। रेखा तुरंत बोली, लता, कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगी, ठीक है? हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं की है। रचना ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी, ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी, आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी, आज आप यहाँ रुकेंगी क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। रेखा तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके रचना भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। रेखा आंटी रचना को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रह। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। रचना अपने आंखों की आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। लता जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रेखा, तूने मेरे मन की बात कह दी। रचना बेटा, तुम सच में कुछ सोचो। तब तक मुकेश ऑफिस से लौट आया। रचना तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाव गर्म करके देते देते उसे देर लग गई। रेखा आंटी ने मुकेश को हंसते हंसते कहा, रचना को तुम अब पाव गर्म करके दो। आंटी ने कहा था, इसीलिए मुकेश ने पाव गर्म करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर दिल खुश हो गया। रेखा आंटी को जल्दी जाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके रचना बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा खुश देखकर
आज मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा, बोलकर मुकेश अंदर गया। रचना उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। मुकेश रचना पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसीलिए रचना रोते रोते अंदर गई। लता जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर, अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फर्क है तुझ में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा, उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतने ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे कंटाला आ रहा है। जो मैंने सहा है वो मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसीलिए मैंने तुझे काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफ़र में मैं कहीं पर कम पड़ गई। रेखा, आप कुछ बातें सिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा मुकेश। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग रूप देखकर मुकेश को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था आज उनका। सब बोलकर एकदम खाली। रेखा आंटी ने सहारा दिया था। उनका हाथ पकड़कर लता जी बोली, मन पर काबू थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ आप। मुकेश बोला, सच में देर हो गई है? रेखा आंटी ने हंसकर कहा, यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। रचना बेटा, जरा बाहर आना। लता जी की आवाज़ सुनकर बाहर आई। रचना, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया। इसको मैं बदल सकूं, इसीलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई, या इस कारण खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं यह सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो, तुम आगे पढ़कर पीएचडी करो, करना चाहती थी ना, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। रचना ने लता जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी, अब आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ
रचना को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर मुकेश घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया था कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई। सभी लोग स्वयं शिस्त का पालन कर रहे थे। रचना ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसीलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर लता जी को अलग सुकून मिला और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।